वीडियो नंबर 2 में हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बेहतरीन 5 सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो पढ़ते हैं पहला सवाल को। द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। इसमें क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस जो है 15 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो इस तरह के सवाल को जैसे ही आप देखेंगे तो बहुत जल्दी इसको सॉल्यूशन करने का काम करेंगे। कुछ करना नहीं होता है, बस आपको लिखना है SP इंटू 12 इज इक्वल टू, जो बस क्वेश्चन का लैंग्वेज है उसी को हम लोग इक्वेशन में बस लिख देंगे, और इसमें हम लिख देंगे CP इंटू 15। यही क्वेश्चन में बोला हुआ था, इसको हम लिख देते हैं। अब 3 से आप कट कर दीजिए इसको 4 टाइम्स, 3 से इसको कर दीजिए 5 टाइम्स। अब आप इसको सिंपली तोड़ दीजिए, SP बाई CP इज इक्वल टू 5/4। हमको यहाँ सिंपली दिख रहा है कि SP बड़ा है और CP छोटा है, तो इस क्वेश्चन में जो है हमको गेन होने वाला है। तो हमेशा गेन परसेंट क्या होता है, पहले गेन निकाल लेते हैं। गेन इज इक्वल टू क्या होता है, SP माइनस CP होता है। तो यहाँ पर 5 - 4 इज इक्वल टू 1, मतलब हमको गेन जो है 1 हो रहा है। और गेन परसेंट क्या होता है, गेन परसेंट होता है गेन बाय CP इंटू 100। तो मेरे पास गेन कितना है, 1 है। CP कितना है, 4 है। उसको 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद सॉल्व कर दीजिए। ये आपके पास 25% आंसर आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहना चाह रहा है बाई सेलिंग और बाई साइकिल फॉर RS 2850 रुपीज़ और शॉपकीपर गेन्स 14%। इफ द प्रॉफिट इज रिड्यूस टू 8%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ बाईसाइकिल। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि बाईसाइकिल को जो है 2850 रुपये में जब बेचा जाता है तो एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। अगर उसका लाभ को 8% कर दिया जाए तो सेलिंग प्राइस उस बाईसाइकिल का जो है कितना होगा। तो इस तरह का सवाल को भी देखते के साथ सॉल्यूशन कर देंगे। इसमें कहना चाह रहा है खाली 114% जो है वो आपका 2850 के बराबर है। तो हमको बताना है कि 108% जो है वो कितना के बराबर होगा। तो हम जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 108% इज इक्वल टू लिखेंगे 2850 भागा 114 इंटू कर देंगे 108। इस तरह से आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपके पास आंसर जो है निकल कर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको आप कर दीजिए, कट कर दीजिए। 3 से आप कट कीजिए, सॉरी 2 से आप कट कीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 57। इसको कर दीजिए 54 आ जाएगा। 19 से जब हम करेंगे तो ये 3 बार में हो जाएगा। 19 से इसको भी करेंगे तो 1 बार में हो जाएगा। और 19 5 जा 95 और एक 0 लगा देंगे। फिर इस 3 से इसको 50 से कट कर देंगे। अब हम सॉल्व कर लेंगे 50 इंटू 54, दैट इज इक्वल टू, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 20, 25 और 2700 हमारे पास निकल कर इस क्वेश्चन का आंसर आ जा रहा है। तो इस तरह का जब भी सवाल आपके पास आए तो इसी अप्रोच से सॉल्व करने का काम करें, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में साफ साफ लिखा हुआ है 2 डिस्काउंट्स ऑफ 40% एंड 20% टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ। जब भी कोई प्रोडक्ट में 2 डिस्काउंट हम लोग लगाते हैं तो ओवरऑल डिस्काउंट क्या आता है वो इसमें पूछा जा रहा है। ये लगातार आप देखिएगा, ये सवाल जो है बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसको 10 सेकंड से भी कम में आदमी को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम अप्रोच आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको एक फार्मूला का याद रखना पड़ेगा। इसमें जो फार्मूला है D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 बाई 100। इसका अप्रोच आप अगर इस क्वेश्चन में लगाएंगे तो 10 सेकंड से भी कम में सॉल्यूशन आप पा जाएंगे। तो इसके फार्मूला के अनुसार पहला D1 कितना, डिस्काउंट 1 कितना है 40%, सेकेंड डिस्काउंट कितना है 20%, माइनस आपको क्या करना है D1 40 इंटू D2 20 डिवाइडेड बाई 100। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 8 आ जाएगा, और इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 60 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 52% हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है A sells a bicycle to B at profit of 20% and B sells it to C
at a profit of 25%. If C pays 1500, what did A pays for it? क्वेश्चन में लिखा हुआ है A जो है अपना बाईसाइकिल B को बेचता है 20% के प्रॉफिट पे, और B जो है पुनः उसको C को बेच देता है 25% के प्रॉफिट पे। C जो है 1500 रुपया B को देता है। तो बताइए कि A कितना पे किया होगा। इस तरह के भी क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में देखे जाते हैं, पर इस सबसे भागना नहीं है। आप सिंपली क्या कीजिए कि A को हम एक यूनिट मान लेते हैं कि वो 100 यूनिट या 100% में किसी से ख़रीदा होगा, ठीक है। अब A जो है किसको बेच देता है, B को बेच देता है। B को कितना में बेच देता है, 20% प्रॉफिट। तो इसका 20 कितना होगा, 20%, दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे, 120, ठीक है। अब B पुनः क्या करता है कि B जो पुनः इसको C को बेच देता है 25% प्रॉफिट पे, 25%। तो इसका जो है हम 25% निकालेंगे, ठीक है। 25% आप निकाल लीजिए, 1/4, 4 से इसको करेंगे तो 30, देयरफॉर 120 प्लस 30, ठीक है। 120 तो पहले का था ही, और 25% जो है प्रॉफिट हो रहा था, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो यह हो जाएगा 150 यूनिट। 150 यूनिट जो है वो 1500 के बराबर है। तो हमको पूछा जा रहा है कि 100 यूनिट इज इक्वल टू व्हाट। तो सॉल्यूशन कर देते हैं इसका हम। 150 यूनिट इज इक्वल टू 1500, तो 100 यूनिट बराबर हो जाएगा 1500 भागा 150 गुना 100। इसको हम जब कर देंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, इंटू कर देंगे 1000 आ जाएगा। 1000 RS इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस तरह के अप्रोच से आप इस तरह के सवाल को सॉल्व करेंगे तो बड़ा जल्दी जो है आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में क्लियरली लिखा हुआ है, सम आर्टिकल्स वेर बॉट एट 6 आर्टिकल्स फॉर RS5 एंड सोल्ड एट 5 आर्टिकल्स फॉर RS6, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। चलिए, इस तरह के सवाल जो है बराबर एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, और बहुत सारे लड़के लड़कियां जो होते हैं इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन इसको स्किप नहीं करना है, इसको जो है आसानी से सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को पॉइंट में 2 पॉइंट को पकड़िए। 6 आर्टिकल्स फॉर RS5, ये CP, एंड सोल्ड एट 5 आर्टिकल्स फॉर RS6। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि 6 आर्टिकल का प्राइस हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है जो कि RS5 है। अब क्या करना है, एक आर्टिकल का हम प्राइस जो है निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा RS5/6। अब उसके बाद जो है हमको ये सोल्ड जो करना है वो 5 आर्टिकल करना है, तो हम 5 आर्टिकल का CP भी निकाल लेते हैं। 5 आर्टिकल का CP निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए करना पड़ेगा RS5 × 5/6 दैट इज इक्वल टू 25/6, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 आर्टिकल सेल करना है जो कि दाम उसका है 6 रुपया। तो अब हम लोग को देखना होगा कि इसमें गेन हो रहा है या लॉस। तो SP जब बड़ा होगा तो हमेशा गेन होगा। तो इसका जो आपका आ रहा है CP तो 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और SP जो है 6 लगभग दिया हुआ है। तो सिंपली हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमको गेन हो रहा है। तो गेन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, होता है इसका SP - CP। तो इसको बस पुट करके आप यहाँ पर जो है सॉल्यूशन कर लीजिए। 6 - 25/6, इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 36 - 25/6, और इसको इक्वल टू कर देंगे 11/6। मतलब हमारे पास 11/6 रुपीज जो है वो गेन आ गया। अब हमसे गेन परसेंटेज पूछा है सवाल में, तो गेन परसेंटेज का फॉर्मूला जो है आपको हम बताया हुआ है, गेन बाय CP × 100 होता है। अब इस पे आप वैल्यू को पुट कर दीजिए और उसके बाद सॉल्यूशन कर दीजिए, इसका आपके सामने आंसर आ जाएगा। गेन कितना है, 11/6 है। अब उसके बाद CP आपके पास कितना है, 25/6 है। इसको होल को जो है आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसके आगे जो है सॉल्यूशन कर दीजिए, 11/6 × 6/25 × 100। इसको जब 6 से 6 को कट कर दीजिए, 25 को 100 4 टाइम्स, 11 × 4 44%, इसका जो है आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के सवाल बराबर बनाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।